अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए। नाज़रीन किराम, हुजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान जो सरापा खैर और बरकत का महीना है, अल्लाह ताला ने इसके पहले अशरे को रहमत का अशरा करार दिया है। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुवा शहरुन अव्वलहु रहमतुन, यानी पहला अशरा सरापा रहमत का अशरा है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि रहमत का अशरा किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये बनाया है। हम ये देखते हैं कि जब शाबान की 29 या 30 तारीख को चांद नजर आता है रमजान का, उससे पहले ही हमारा जहन आमादा हो चुका होता है कि हम चांद देखें। सबकी नजरें आसमान की तरफ मगरिब की सिमत लगी होती हैं, और जैसे ही किसी ने हिलाल को देख लिया, पहला चांद देख लिया, उसकी खुशियों की कोई हद नहीं होती। उसी वक्त एक दूसरे को रमजानुल मुबारक के आने की मुबारकबादियां शुरू हो जाती हैं। चांद मुबारक तो रमजान मुबारक, खैर और बरकत का महीना मुबारक। ये दर हकीकत हमारा जहन चांद देखने के साथ ही खैर और बरकत को समेटने के लिए, अपने दामन को रहमतों से भरने के लिए आमादा हो जाता है। ये हकीकत में खुदा की तौफीक से होता है, और यही खुदा की रहमत है कि अल्लाह ने ऐसा साजगार माहौल बना दिया कि चांद की खबर आई, छोटे और बड़े, बीमार और बूढ़े, तंदुरुस्त और हर तरह के परेशान हाल भी खुशियों में मगन है कि कल से हम रोजा रखेंगे। सबके चेहरों पर बशाशत आ जाती है, खुशमिजाजी आ जाती है, घर में रौनक आ जाती है, बहुत ही खुशगवार माहौल हो जाता है। कल से रोजा है, कल से रोजा है, सबके जबान से यही मुबारक लफ्ज निकलते हैं, कल से रोजा है। देखिए अल्लाह ताला किस तरह ये हमारे हक में सरापा रहमत बना देता है। रमजान के चांद होते ही अल्लाह ताला शयातीन की ताकत और कुव्वत को खत्म कर देते हैं। बंदा मुकम्मल तौर पर इबादत के लिए आमादा हो जाता है। घरों में पहुंचता है तो घरों में सामान के साथ पहुंचता है कि हमें सहरी का इंतजाम करके चलना है। मालूम करता है कौन क्या खाएगा, उसके बाद थैलियां भर कर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद थका मादा होता है, लेकिन उसका जहन आमादा होता है कि मस्जिद में हाजिर हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चांद की खबर क्या आई, चांद को देखा क्या कि उसके अंदर शौक जाग उठा, रहमत खुदाबंदी उसके अंदर ऐसी दाखिल हो गई कि अब वो चाहता है कि अल्लाह को खुश करके अपनी मग़फ़िरत करा लें, इस रहमत को अपने दामन में ज्यादा से ज्यादा भर लें। और वो एक नौजवान शख्स या बड़ा शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज के लिए तैयार होकर अपने घर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में अपने बच्चों के साथ या बड़ों के साथ मस्जिद में दाखिल होता है। रास्ते में जितने लोग मिलते हैं, रमजान मुबारक तो चांद मुबारक, अस्सलामु अलैकुम, और कैसी है, बड़ी खुशी की बात है। पूरी फिजा, पूरा माहौल खुशगवार नजर आता है। घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, सड़क और गलियों में भी और मस्जिद में भी। फिर नमाज शुरू हुई, उसके बाद एक लंबी नमाज का सिलसिला जिसे तरावी कहते हैं, तरावी की नमाज शुरू हुई। 20 रकात, आम दिनों में 4 रकात और 2 रकात पढ़ना मुश्किल, लेकिन रमजानुल मुबारक में 17 रकात इशा की नमाज और 20 रकात तरावी की नमाज बंदा शौक से पढ़ता है और बड़ी बशाशत और खुशदिली के साथ पढ़ता है, कुरान को सुनता है। यही खुदा की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है और उसकी तौफीक है कि हम नमाज के लिए तैयार हो गए। हालांकि थके मांदे थे, लेकिन घर आए और नमाज भी पढ़ ली। तरावी के बाद फिर घर पर आते हैं,
हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कि सहरी के लिए क्या है, अब्बू क्या चीज खाते हैं, अम्मी क्या चीज खाती हैं, बच्चे क्या खाते हैं, किसका परहेज है, किसकी दवा है, वो हम सब सारी चीजें हम मुहैया कर लेते हैं। खाने की चीजों से लेकर, दवाइयों से लेकर, पीने की चीजों से लेकर, और फिर बड़ी खुशी के साथ घर का बच्चा बच्चा भी घर वालों को कहता है कि मैं भी रोजा रहूंगा, मुझे भी जगा देना। माँ बाप कहते हैं तू 6 साल का है, 7 साल का है, रोजा नहीं रखना, लेकिन बेटा कहता है, बेटी कहती है मैं तो रोजे से रहूंगा। ये खुदा की रहमत है, ये खुदा की मदद और उसकी आनत है, ये उसका बहुत बड़ा फजल है। और दिनों में हट्टे कट्टे रोजा रखने से कतराते हैं, और रमजान में छोटे छोटे बच्चे रोजा रखने के लिए सबसे आगे उठते हैं। जो मरीज हैं जिनको रुख्सत है, जो बीमार है जिनको रुख्सत है, जो परेशान हाल है उनको रुख्सत है, उसके बावजूद भी रोजा रखने को तैयार। सोए, सहरी में उठे, बच्चों को उठाने की कोशिश नहीं की गई, फिर भी बर्तनों की आवाज से या लोगों की आहट से बच्चे उड़ जाते हैं और खफा होते हैं कि हमें क्यों नहीं उठाया। दूसरे लफ्जों में बच्चा ये कहना चाहता है कि मेरे माँ बाप, क्या आप लोग खुदा की रहमतों से मुझे मायूस करना चाहते हैं? हमारे माँ बाप जब ये खुदा की रहमतें लुट रही हैं, उसका फजल लुट रहा है, तो क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। घर का बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं अपने नौजवान औलाद से, अरे मुझे क्यों इस खैर और बरकत से, इस रहमत से दूर रखते हो? खुदा की रहमत लुट रही है, मैं भी चाहता हूं कि इस खुदा की रहमत से अपने दामन को भर लूं, इस रहमत की बारिश में मैं अपने आप को गुस्ल दे लूं, क्योंकि हमारा वक्त करीब है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लें। और घर के लोग समझाते हैं कि वालिदे मोहतरम, दादा मोहतरम, दादी मोहतरम, आप बीमार है, रोजा ना रखें। लेकिन फिर भी देखिए क्या खुदा का फजल है, खुदा की क्या रहमत है, उनके अंदर कैसी तड़प है कि वो चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम ज्यादा से ज्यादा ले लें। सहरी कर लेते हैं, सहरी खुद भी एक इबादत है। शौक से सहरी किया, सहरी के बाद, सहरी से पहले नमाज भी पढ़ लेते हैं। हालांकि 20 रकात तरावी पढ़े हुए हैं, 17 रकात पढ़े हुए हैं, फिर भी तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं भी कर रहे हैं। सहरी कर लिया, सहरी के बाद फिर मस्जिदों को जाते हैं, औरतें घरों में कुरान लेकर बैठ जाती हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर तिलावत में लग जाते हैं, जिक्र अज़कार में लग जाते हैं। हालांकि नींद कम हुई है, फिर भी ये अल्लाह की रहमत है कि उनके हौसले बुलंद है, उनके हौसले काफी बुलंद है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतें हम समेट लें, अपने दामन में ले लें। और फिर काम करने वाले नौजवान, स्कूल जाने वाले तलबा इसी तरह रोजा रख कर काम पर चले जाते हैं। एक रोजा रखते हुए एक रोजादार बंदा उसी तरह मेहनत और मशक्कत करता है जिस तरह और दिनों में खाते पीते करता है। ये बिल्कुल एहसास नहीं दिलाता है कि हम भूखे और प्यासे हैं। और फिर जोहर की नमाज पाबंदी से हर वक्त उसकी नजर घड़ी पर, कहीं जोहर की नमाज न छूट जाए। नमाज पढ़कर फिर काम पर, फिर असर के लिए हम वक्त तैयार, फिर असर के बाद से फिर घर जाने की तैयारी कि मगरिब की नमाज घर में पढ़ना है और उससे पहले हमें इफ्तार करना है। अब घर में आता है घर का मालिक या बड़ा शख्स, तो घर में फलों का सामान लेकर आता है, इफ्तार का सामान लेकर आता है। घर में आता है तो देखता है कि बेगम ने या माँ ने या बहन ने बहुत कुछ तैयार रखा है, और दिनों में जो चीजें खाने को नसीब नहीं होती थी, फल फ्रूट की, वो सारी चीजें आज इफ्तार के मौके पर दस्तरखान पर हाजिर हैं। और घर की औरत जो बनाने में इस तरह की खुशदिली से मुजाहरा नहीं करती थी, लेकिन रमजान के महीने में एक से एक मीठा बना देती हैं, एक से एक तीखा बना देती हैं, एक से एक खट्टा बना देती हैं। न मालूम कितनी कितनी किस्म की औरतें दस्तरखान को इफ्तार के सामान से सजा देती हैं। फिर हम बैठते हैं दस्तरखान पर, हमारी अम्मी भी हैं, हमारे अब्बू भी हैं, हमारी बीवी भी हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। साल में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता है। फिर बैठकर दस्तरखान पर खाना है, लेकिन हम खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि उस मौके पर अल्लाह वहदहु ला शरीक को याद करते हुए हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका करम है कि आपने हमें रोजा रखने की तौफीक दी और आपने हमें इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की लजीज किस्म की आपने इफ्तार का सामान मुहैया फरमाया।
और उसकी दुआएं करते हुए आजान की तरफ ज़हन होता है या घड़ी की तरफ नजर होती है कि वक्त हो जाए तो हम रोजा इफ्तार कर लें। जैसे ही इफ्तार का वक्त हो जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इफ्तार शुरू कर दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई चीजें एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इफ्तार एक दूसरे को करते भी हैं, एक दूसरे को कराते भी हैं और खुद करते भी हैं। इफ्तार करने के बाद कोई बंदा ये नहीं कहता है कि हमने ये जमा किया, हमने ये इंतजाम किया, बल्कि इफ्तार करने के बाद एक रोजेदार बंदा इस तरह से खुदा की हम्द सना करता है, खुदा का शुक्र बजा लाता है, अल्लाहुम्मा लका सुमतो, ऐ अल्लाह हमने आप ही के लिए रोजा रखा, व अला रिज़्क़ी का अफ्तरतो, और आपने जो कुछ रोजी फराहम की उसी से हमने इफ्तार किया है। ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़, ऐ हमारे मालिक हकीकी आपने जो पीने के लिए पानी, शरबत, लस्सी, छाछ जो कुछ भी इनायत फरमाया, ये पीकर हमारे जिस्म की रगें तर हो गई, प्यास हमारी बुझ गई, और मजीद ये कि हम खा रहे हैं और पी रहे हैं। है अल्लाह ताला आप कितने बड़े रहमान और रहीम हैं, इस पर आप हमें अज्र भी दे रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल हो जाता है, पूरी फिजा खुदा की रहमत से मामूर हो जाती है, नूरानी माहौल हो जाता है। यही दर हकीकत ये खुदा की रहमत है कि हर शख्स ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, सोचो फिक्र के एतबार से अल्लाह की इबादत में लग जाता है। यह है खुदा की रहमत, यह है खुदा की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।